संजय रविराज जी चुनाव लड़ रहे हैं हज़ारीबाग से, वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, बस समान सीट है वो। तो हमने 3 शेड्यूल कास्ट को, 1 आदिवासी को, 2 मुसलमान को अभी तक अनाउंस किया। हमने ये कोशिश की है, हमने सामाजिक समीकरण बनाया है कि जहाँ पर शेड्यूल कास्ट मुसलमान है उनको हमने वो जनरल सीट है, उसके बावजूद शेड्यूल कास्ट को जगह दिया हमने। अजय सिंह चीरो जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वो चीरो जाति नीलांबर पीताम्बर के वंशज हैं, वो उस जाति की संख्या 78,000 वहाँ पर है, वो अनरिजर्व सीट है। तो वहाँ पर आदिवासी, दलित और मुसलमान पिछड़े मिलकर चुनाव को लड़ रहे मजबूती से। झारखंड के किसान, शोषित वंचित समाज, आदिवासी, दलित, पिछड़े, इनसे हम गठबंधन कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सबको इस प्रदेश ने देख लिया। जेएम को देख लिया, आसू को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया। यहाँ की स्थिति नहीं बदली, दुर्दशा बढ़ती चली जा रही है, पलायन चरम पर है। शिक्षा की नीति नहीं बन पाई, मुसलमानों के सुरक्षा के लिए मॉब लिंचिंग कानून नहीं बन पाया। इन सारे मुद्दों को लेकर आज़ाद समाज पार्टी ईमानदारी से चुनाव को लड़ेगी और हम उम्मीद करते हैं कि जनता जो हमें सराहेगी। स्वास्थ्य मंत्री रहन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी, वो स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद भी झारखंड में जितने भी अस्पताल हैं उसकी स्थिति जाके आप देख लीजिए। आज भी एमजीएम अस्पताल में जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको अस्पताल में बेड नहीं मिल पाता और सड़क पे और बरामदे में और नीचे में सोते हैं। उनको जो अस्पताल में बुनियादी सहूलत है वो नहीं मिल पा रहा, वहाँ पर एम्बुलेंस के इंतज़ाम नहीं है। आदिवासी यहाँ के सबसे पहले हकदार हैं, उसके बाद मुसलमान हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, इन सबको हक मिलना चाहिए। तो एक सीएम आदिवासी हो, एक डिप्टी सीएम मुसलमान हो, डिप्टी सीएम पिछड़ा हो और डिप्टी सीएम दलित हो। वक्त है एक ऐसे पार्टी को आजमाने का जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश के सबसे बड़े नेता हैं, उनके लोग पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं और हम उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिन मुद्दों को सियासी पार्टियाँ उठाने से डरती है कि उनको किसी को वोट बैंक का खतरा है, किसी को अपनी विचारधारा का खतरा पड़ जाता है। लेकिन हम विकास के बारे में बात कर रहे हैं, हम जातिवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम समानता की बात कर रहे हैं, हम रोजगार को लाने की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने आज 6 सीटों की सूचना जारी की है। प्रथम चरण में जो सीटें हैं उसमें से हुसैनाबाद की सीट जिसमें प्रभा देवी जी चुनाव लड़ेंगी, वो शेड्यूल कास्ट से आती है लेकिन सीट जनरल है वो। पलामू की 3 सीटें हैं, इसमें हुसैनाबाद है, विश्रामपुर सिराज खान चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदेश के महासचिव हैं वो। और डाल्टनगंज से अजय सिंह चीरो चुनाव लड़ रहे हैं। अजय सिंह चीरो वो चर्चित चेहरा वहाँ पर है और हमने 78 साल के झारखंड की आज़ादी के देश की आज़ादी के बाद पहली बार किसी आदिवासी को जनरल सीट से हमने चुनाव लड़ाया है। अब देखें कि ये सूची हमने जारी की है 6 लोगों की। इसमें मैं खुद जमशेदपुर पश्चिम चुनाव लड़ रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष संजय रविराज जी चुनाव लड़ रहे हैं हज़ारीबाग से, और कांके से मधुसूदन कुमार जी जो वरीय महासचिव हमारे हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से लगभग 6 सीटें जो है वो सामान्य वर्ग से हैं। एक है कांके की सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट रिजर्व है। इसमें संजय रविराज जी चुनाव लड़ रहे हैं हज़ारीबाग से, वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, बस समान सीट है वो। तो हमने 3 शेड्यूल कास्ट को, 1 आदिवासी को, 2 मुसलमान को अभी तक अनाउंस किया है। सामान्य सीट से चुनाव लड़ाना कितना आपके लिए कठिन होगा? देखिए, समान सीट और की बात यह है कि उन सीटों पर जहां पर शेड्यूल कास्ट की संख्या 90,000 है, 1 लाख 1,10,000 है, वो सारी सीटें इन लोगों ने अनरिजर्व छोड़ दी हैं। कुछ सीटें हैं जहां जो रिजर्वेशन है, जहां मुसलमान बड़ी संख्या में, जुगसलाई की सीट है, मुसलमान वहाँ ज़्यादा है, शेड्यूल कास्ट कम है, वो शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीट बना दी गई। कांके में शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीट ठीक है वो। हुसैनाबाद की सीट ऐसी सीट है जहाँ पर शेड्यूल कास्ट 90,000 है, वो जनरल सीट बना दी गई उसको। तो हमने ये कोशिश की है, हमने सामाजिक समीकरण बनाया है कि जहाँ पर शेड्यूल कास्ट मुसलमान है उनको हमने वो जनरल सीट है, उसके बावजूद शेड्यूल कास्ट को जगह दिया हमने। अजय सिंह चीरो जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वो चीरो जाति नीलांबर पीताम्बर के वंशज हैं, वो उस जाति की संख्या 78,000 वहाँ पर है, वो अनरिजर्व सीट है। तो वहाँ पर आदिवासी, दलित और मुसलमान पिछड़े मिलकर चुनाव को लड़ रहे मजबूती से लड़ रहे हैं। और जमशेदपुर पश्चिम की देखिए सीट जहाँ 1,38,000 मुसलमान हैं, 85,000 या दलित समाज है, पिछड़े हैं। तो यहाँ पर झारखंड को अलग होने से पहले 3 मुस्लिम विधायक हुआ करते थे, लेकिन जब झारखंड अलग हुआ जनसंख्या हमारी बढ़ गई, हम मुस्लिम विधायक यहाँ से हाशिए पे चले गए, मुस्लिम विधायक नहीं बन पाया। तो सामाजिक न्याय की जो बात है वो पहली बार आज़ाद समाज पार्टी ने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। हमें कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में नॉन करप्ट, नॉन कम्युनल, नॉन कास्टिस्ट और पढ़े लिखे लोगों को हम सत्ता में बैठाएं, ताकि झारखंड के जो मजलूम तबके हैं उनका दर्द वो समझें और आगे बढ़ के विकास का काम करें। लगातार झारखंड में भाजपा, जेएमएम हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, छोटे छोटे दलों से गठबंधन करते हैं, तो क्या आपके गठबंधन के लिए दूसरा? देखिए, गठबंधन तो हमने ये कहा कि नगीना में जब चंद्रशेखर आज़ाद साहब चुनाव जीत के सांसद पहुँचे तो नगीना में भी हम लोगों ने गठबंधन वहाँ के वंचित शोषित समाज से किया, दलितों से किया, पिछड़ों से किया, मुसलमानों से किया, और वहाँ के जो किसान थे, मजदूर थे, बेरोजगार थे, उनसे गठबंधन किया। इसी पैटर्न पर झारखंड में हम इस रणनीति हमने बनाया है कि झारखंड के किसान, शोषित वंचित समाज, आदिवासी, दलित, पिछड़े, इनसे हम गठबंधन कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सबको इस प्रदेश ने देख लिया। जेएम को देख लिया, आसू को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया। यहाँ की स्थिति नहीं बदली, दुर्दशा बढ़ती चली जा रही है, पलायन चरम पर है। शिक्षा की नीति नहीं बन पाई, मुसलमानों के सुरक्षा के लिए मॉब लिंचिंग कानून नहीं बन पाया। इन सारे मुद्दों को लेकर आज़ाद समाज पार्टी ईमानदारी से चुनाव को लड़ेगी और हम उम्मीद करते हैं कि जनता जो हमें सराहेगी और हमें जिता के सदन पर भेजेगी।
मतलब ये माना जाए कि झारखंड में आजाद समाज पार्टी किसी पार्टी संगठन से गठबंधन नहीं करती? नहीं, हमने किसी पार्टी से गठबंधन नहीं किया है, हम गठबंधन समाज से कर रहे किसी से बातचीत चल रही है? हैं। बात किसी से भी नहीं चल रही। आप खुद जमशेदपुर पश्चिमी से प्रत्याशी हैं। जी, तो क्या तैयारी है, क्योंकि यहाँ पे जो जमशेदपुर पश्चिमी से मंत्री रह चुके हैं झारखंड में, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, बन्ना गुप्ता के सामने कैसे फेस करेंगे? स्वास्थ्य मंत्री रहन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी, वो स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद भी झारखंड में जितने भी अस्पताल हैं उसकी स्थिति जाके आप देख लीजिए। आज भी MGM अस्पताल में जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको अस्पताल में बेड नहीं मिल पाता, और सड़क पे और बरामदे में और नीचे में सोते हैं। उनको जो अस्पताल में बुनियादी सहूलत है वो नहीं मिल पा रहा, वहाँ पर एम्बुलेंस के इंतज़ाम नहीं है। CT स्कैन MRI करने के लिए गरीब आदमी को 8,000 9,000 पे करना पड़ रहा है। तो ये जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं ये 24 साल में नहीं दे पाए, तो ये निकम्मी सरकार, निकम्मे लोग, इनके खिलाफ हमारा आंदोलन है, उलगुलान है, इसमें हम कामयाब ज़रूर होंगे। अगर आपकी पार्टी झारखंड में सरकार में आती है, कई विधायक जीत के अगर आते हैं, तो फिर क्या मुख्यमंत्री का चेहरा आपने? देखिए, हमने एक फार्मूला ये दिया कि मुख्यमंत्री, अभी तक तो मुख्यमंत्री यहाँ पर जो बने 19 साल में आदिवासी बने, एक बार यहाँ के बनिया समाज के मुख्यमंत्री बने, लेकिन न किसी दलित को मौका मिला, न किसी मुसलमान को मिला, न किसी पिछड़े को मिला। हम ये चाहते हैं कि झारखंड की जो है उसमें 24% आदिवासी रहते हैं, उनका पहला हक बनता है। आदिवासी यहाँ के सबसे पहले हकदार हैं, उसके बाद मुसलमान हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, इन सबको हक मिलना चाहिए। तो एक CM आदिवासी हो, एक डिप्टी CM मुसलमान हो, डिप्टी CM पिछड़ा हो और डिप्टी CM दलित हो, ये हमारे फार्मूले में हम काम कर रहे हैं। खास करके झारखंड वासियों के लिए क्या कुछ आपका संदेश होगा इस पहला? देखिए, मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि झारखंड के लोगों ने पिछले 24 सालों में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उन सारी पॉलिटिकल पार्टी को आजमा लिया। अब वक्त है एक ऐसे पार्टी को आजमाने का जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश के सबसे बड़े नेता हैं, उनके लोग पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, और हम उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिन मुद्दों को सियासी पार्टियाँ उठाने से डरती है, कि उनको किसी को वोट बैंक का खतरा है, किसी को अपनी विचारधारा का खतरा पड़ जाता है। लेकिन हम विकास के बारे में बात कर रहे हैं, हम जातिवाद ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, हम समानता की बात कर रहे हैं, हम रोज़गार को लाने की बात कर रहे हैं। झारखंड को आप ये देख लीजिए कि झारखंड में इतना मिनरल रिसोर्स होने के बावजूद भी, खनिज संपदा होने के बावजूद भी, इतना संपन्न राज्य आज की साशे पे चला गया कि हमारे नौजवान तबके, एक बड़ा तबका नौजवानों का, बड़ी आबादी नौजवानों की प्लान पर है। तो मैं सारे दर्शकों से आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी क्योंकि उम्मीदों की पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है, अगर आपने हमारा समर्थन किया, हमारा साथ दिया, तो झारखंड के मुस्तकबिल का निर्माण हम करेंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण क्या आएंगे झारखंड? हाँ, चंद्रशेखर साहब यहाँ पर आएंगे, उनका 1 तारीख दौरा शुरू हो रहा है, तकरीबन वो 10 दिन यहाँ पर रहेंगे झारखंड में, और 10 दिन में अलग अलग मुकामात पर जहाँ पार्टी लड़ रही है, हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वहाँ जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। धन्यवाद।